14 अप्रैल 1912। ये डेट शायद दुनिया कभी नहीं भूल पाएगी, क्योंकि इसी रात उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक डूब रहा था। लोग चिल्ला रहे थे, पर अफसोस उस रात कई लोगों की मौत लिखी हुई थी। 15 अप्रैल 1912 रात 2:20 टाइटैनिक अपने साथ हजारों जानों को लेकर नॉर्थ अटलांटिक के ठंडे पानी में समा गया। कुछ खुशकिस्मत लोग बच गए, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, ये सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका था। मेरे भाइयों और उनकी बहनों, फैक्ट्स डीप पे आपका स्वागत है। ये कहानी है फ्यूटिलिटी, एक बुक, एक शिप और एक तबाही। 1898 में एक अमेरिकन ऑथर मॉर्गन रॉबर्टसन एक नोवेल पब्लिश करते हैं, फ्यूटिलिटी और द व्रीक ऑफ द टाइटन। इस नोवेल में एक शिप होता है, नाम टाइटन। नोवेल में उसे अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस शिप कहा गया था। उसे अमीर लोगों के लिए बनाया हुआ कहा गया। लोग उसे बोलते थे कभी न डूबने वाला जहाज, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया और नॉर्थ अटलांटिक में आइसबर्ग से टकराकर डूब गया। पर रुक जाओ, ये सब तो टाइटैनिक के साथ भी हुआ था ना, तो फिर रॉबर्टसन ने इसे 14 साल पहले कैसे लिख दिया? चलिए रॉबर्टसन के टाइटन और हमारे टाइटैनिक को कंपेयर करते हैं। इसका नाम था टाइटन, जो कि टाइटैनिक से काफी सिमिलर है। टाइटन को कभी न डूबने वाला जहाज बोला गया, टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला जहाज बोला गया। टाइटन को अपने टाइम का सबसे बड़ा शिप कहा गया, टाइटैनिक को भी अपने टाइम का सबसे बड़ा शिप कहा गया। टाइटन को उस जमाने के टेक्नोलॉजी का अद्भुत नमूना कहा गया, टाइटैनिक को भी उस जमाने की टेक्नोलॉजी का अद्भुत नमूना कहा गया। टाइटन को अमीर और इलाइट क्लास लोगों के लिए डिजाइन किया गया था, टाइटैनिक को भी अमीर और इलाइट क्लास लोगों के लिए डिजाइन किया गया। टाइटन नॉर्थ अटलांटिक रूट पे गया, टाइटैनिक भी नॉर्थ अटलांटिक रूट पे गया। टाइटन अप्रैल में गया और टाइटैनिक अप्रैल 1912 में गया। डूबते टाइम टाइटन में लाइफ बोट्स की कमी हो गई, टाइटैनिक में भी लाइफ बोट्स की कमी हो गई। अब तो दिमाग पार देने वाला फैक्ट, टाइटन की लेंथ थी 800 फीट, टाइटैनिक की लेंथ थी 882 फीट। टाइटन का वजन था 45,000 टन और टाइटैनिक का वजन था 46,000 टन। क्या ये इत्तेफाक है? लेकिन आपको ये इत्तेफाक को ज्यादा ही करीब नहीं लग रहा? तो क्या मॉर्गन रॉबर्टसन फ्यूचर देख सकता था? नहीं, वो कोई भविष्य बताने वाला बाबा नहीं और ना ही कोई सुपर हीरो था। वो भी आपकी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन वो कोई नॉर्मल राइटर नहीं था। वो खुद मर्चेंट मरीन में काम कर चुका था और उसे उस फील्ड का काफी एक्सपीरियंस भी था। उससे दिख रहा था कि कंपनीज बड़े बड़े शिप्स बनाने की रेस कर रही है, सेफ्टी को इग्नोर किया जा रहा है, स्पीड को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, लाइफ बोट्स के रूल आउटडेटेड, उस टाइम के रिस्की रूट्स, ये सब कुछ मॉर्गन रॉबर्टसन को पता था। उसे पता था अगर ये नहीं रुका तो एक बड़ी तबाही कभी ना कभी होगी, और वही हुआ। टाइटैनिक का दर्दनाक हादसा आज भी हम भुला नहीं पाए। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं कि मॉर्गन ने ये सब पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। सबसे डरावनी बात ये थी उसने हमें 14 साल पहले ही वार्निंग दे दी थी। लेकिन इंसान हमेशा तब सीखता है जब देर हो चुकी होती है। फ्यूटिलिटी एक नॉवल नहीं थी, वो एक इग्नोर्ड वार्निंग थी और उसका अंजाम टाइटैनिक और कई मासूम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। अगर आपको भी ऐसे ही इंसिडेंट्स और दिमाग पार देने वाले फैक्ट्स पसंद है तो आई एम श्योर फैक्ट्स डीप आपके लिए ही है। तो फैक्ट्स डीप को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक तो कर ही देना।